इंट्राडे ट्रेडिंग में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? तो चलिए आज हम 4 ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज को समझते हैं जो बाजार के शोर में सही सिग्नल पहचानने में हमारी मदद करेंगी। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बाजार के लगातार उतार चढ़ाव के बीच असली मौके कैसे पहचानें। तो चलिए पता लगाते हैं कि कामयाब ट्रेडर्स कैसे कुछ खास पैटर्न को समझकर फायदा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले बाजार खुलने पर ट्रेडिंग कैसे करें, फिर देखेंगे कि एक मजबूत मोमेंटम का फायदा कैसे उठाएं और कीमतों में वापसी को कैसे पकड़ें। और हाँ, इन सब के साथ कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर भी बात होगी। ट्रेडिंग डे जब शुरू होता है तो पहले कुछ घंटों में बाजार में काफी हलचल होती है ना? वॉल्यूम भी ज्यादा होता है और वॉलेटिलिटी भी, और यही वो समय है जब एक खास रणनीति काम आती है। इसे कहते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या ORB। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार खुलने के तुरंत बाद जो शुरुआती एनर्जी होती है, हम उसी बड़े मूव का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को अमल में कैसे लाएं? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड पहचानिए, फिर पहले 15 से 30 मिनट का हाई और लो मार्क कर लीजिए। अब इंतजार कीजिए एक सॉलिड ब्रेकआउट का, और आखिर में वॉल्यूम से कंफर्म कीजिए कि उस ब्रेकआउट में दम है या नहीं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, शुरुआती 15 मिनट की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत को मार्क करके एक रेंज या दायरा बना लिया गया है। हमारा ट्रेड इसी दायरे के टूटने पर शुरू होगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो दिन में किसी भी समय बाजार की एक तेज और मजबूत चाल को पकड़ने में हमारी मदद कर सकती है। इसका आइडिया बड़ा दिलचस्प है। यहाँ हम 2 अलग-अलग टाइम फ्रेम के चार्ट इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा जैसे 15 मिनट का और एक छोटा जैसे 5 मिनट का। इससे हमें एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद ट्रेडिंग सिग्नल मिल जाता है। इसमें थोड़ा सब्र का काम है। पहले 15 मिनट के चार्ट पर ब्रेकआउट का इंतजार करें, फिर जैसे ही ब्रेकआउट हो 5 मिनट के चार्ट पर एक छोटी सी गिरावट या पुलबैक का इंतजार करें और उसके बाद अपनी एंट्री कंफर्म करें। लेकिन क्या हो जब कीमत बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे चली जाए? यहीं पर हमारी तीसरी रणनीति काम आती है, जिसे कहते हैं मीन रिवर्जन या वापसी को पकड़ना। इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए कि कीमत एक चुंबक की तरह है और वो अक्सर अपनी औसत कीमत की ओर वापस खींची चली आती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये औसत कीमत अक्सर VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होती है। अब इस वापसी का फायदा उठाने के 2 पॉपुलर तरीके हैं। एक है स्कैल्पिंग, जिसमें हम छोटे छोटे मुनाफे के लिए बहुत तेजी से ट्रेड करते हैं, और दूसरा तरीका है एक बड़े ट्रेंड के बदलने का इंतजार करना और फिर वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंट्री लेना। अब एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, इन सभी स्ट्रैटेजीज को आंख बंद करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एक कंफर्मेशन का इंतजार करना ही करना है। और जानते हैं सबसे मजबूत कंफर्मेशन क्या है? वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ोतरी। जब ज्यादा लोग खरीदने या बेचने लगते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि उस चाल में वाकई दम है। एक अच्छा ट्रेड सेटअप वो होता है जहां हमें एक साथ कई सिग्नल मिलते हैं, जैसे कि बढ़ा हुआ ट्रेडिंग वॉल्यूम, खास कैंडलस्टिक पैटर्न और साथ ही RSI या MACD जैसे इंडिकेटर्स का इशारा। और अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। चलिए उन नियमों को जानते हैं जो हमारी पूंजी की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये किसी भी एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला और सबसे जरूरी नियम, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा का जोखिम कभी नहीं लेना है। ये एक गोल्डन रूल है। दूसरा नियम, सिर्फ वही ट्रेड लें जहां मुनाफा कमाने की संभावना नुकसान की संभावना से कम 2 गुनी हो, यानी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इन नियमों को मानने से हम डे ट्रेडिंग में होने वाली उन आम और महंगी गलतियों से बच सकते हैं, जैसे इमोशंस में आकर ओवर ट्रेडिंग करना या स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देना। तो आखिर में बात यही है, सफलता किसी एक जादुई स्ट्रैटेजी को खोजने में नहीं है, बल्कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी को पूरे अनुशासन और कंसिस्टेंसी के साथ लागू करने में है। तो ये स्ट्रैटेजीज असल में औजारों की तरह है। कोई भी औजार तभी काम का है जब उसे चलाने वाला माहिर हो। तो अब सवाल ये है कि इन औजारों में से किस पर महारत हासिल करनी है।